Good morning everyone. In the previous class we have completed the first paragraph of the story Everything for the Best, and today I am going to start from here. So let's go through the second paragraph. The man was optimistic to the core, and no hardship in life had any discouraging effect on him because he would always look at the positive side of the worst adversity. तो यहाँ हम लोग देखे थे, इससे पहले प्रताप सिंह के बारे में पढ़ रहे थे कि एक किंगडम का किंग जो था, उसका जो एक गाइड और उसका फ्रेंड रहता है, उसका वेलविशर रहता है, वो रहता है प्रताप सिंह। और वो जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक मैन है, वो बता रहे हैं वो अपने लाइफ में बहुत सारे हार्डशिप को देखते हैं, बहुत ही टफ़ टाइम को देखता है, बट उस अपने टफ़ टाइम से जो है वो डिस्करेज नहीं होता है, बल्कि उसे उस पर अफेक्ट नहीं आता। बता रहे हैं क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हर यानी टफ़ टाइम, हर हार्डशिप के पीछे क्या होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, तो जब भी उसके साथ कोई भी डिफ़िकल्टी को वो फेस करता है, बहुत ख़राब डिफ़िकल्टीज़ उसके सामने आता है, बहुत ख़राब सिचुएशन उसके सामने आता है, बट उस ख़राब सिचुएशन को भी वो सोचता है कि इसके पीछे भी कोई पॉजिटिव साइड होगा, इस वजह से मेरे साथ ये वो सिचुएशन आया है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो बंदा जो है वो कितना ज़्यादा होपफुल है, यानी ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है और हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला है। ठीक है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं सोचता है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? जो प्रताप सिंह है उसके बारे में। He would think of the benefits that would be derived from adversities. तो क्या बता रहे हैं कि वो क्या सोचता है? उस बेनिफिट्स के बारे में सोचता है जो आएगा किससे? उस हार्डशिप से, उस यानी कि उस जो बैड सिचुएशन उसके सामने आया, वर्स्ट सिचुएशन उसके सामने, जो डिफ़िकल्टीज़ उसके सामने आई है, तो उन डिफ़िकल्टीज़ से सोचता है कि उसका जो बेनिफिट्स है वो क्या होगा। तो कभी भी उसके इसके बारे में नहीं सोचता है कि वो डिफ़िकल्टीज़ आई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगा, उसकी परेशानी, उसके बारे में नहीं। वो सोचता है कि किस तरह से इसे इसका बेनिफिट्स होगा इसका। इन फैक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेट वॉज सो प्रोमिनेंट इन हिम that others around him very often got tired of his oft repeated belief. अब क्या होता है कि उसके अंदर जो इतना ज़्यादा जो ट्रेड एक बन गया था, एंड ट्रेड्स क्या होता है, ट्रेड किसे कहते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ भी है कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो उसका हैबिट था एक तरह से, ट्रेड डैट मीन्स हम लोग इसको हैबिट भी बोल सकते हैं। तो ये इसके जो अंदर हैबिट बन गई थी, ये प्रोमिनेंट हैबिट जो थी उसके अंदर, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो उसके आसपास के लोग थे, जो उससे मिलने जुलने वाले थे, जो उसके पास रहते थे, हमेशा साथ रहते थे, वो लोग हमेशा इससे टायर्ड हो जाते थे, थक जाते थे कि एक ही बंदा जो है, इसका जो सोच है, इसकी थिंकिंग जो है वो चेंज क्यों नहीं होती है। ये हमेशा पॉजिटिव ही साइन लेता, कुछ भी गलत होता है तो वो हमेशा सोचता है कि नहीं इसमें गलत है, तो चलो गलत हुआ तो अच्छे ही के लिए होता है, हुआ होगा, मे बी इसमें मेरा कुछ भला हो, मेरा कुछ अच्छा उसमें हो। तो ये सोचता है, इस वजह से सारे लोग जो हैं उसके आसपास के, यानी कि उसके साथ रहने वाले जो लोग रहते हैं, वो लोग इसके इस बिलीफ की वजह से, उसकी सोच की वजह से थक जाते हैं। One day the king and Pratap Singh went out riding on a hunting expedition to a dense forest. अब क्या होता है कि एक दिन किंग और प्रताप सिंह के साथ जो है वो जाता है राइडिंग पे। ठीक है, यानी हॉर्स राइडिंग पहले होता था, और वो हंटिंग यानी शिकार पे जाता है। ठीक है, वो कहाँ जाते हैं? डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में चला जाता है। वो किस चीज़ के लिए? हंटिंग के लिए जाता है, यानी कि शिकार के लिए जाता है। ठीक है, दे परस्यूड अ डिनर इन द फॉरेस्ट। अब क्या करते हैं? वो पीछा करते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं, उस फॉरेस्ट में एक डियर का पीछा करते हैं। एंड वर सोन लॉस्ट डीप इन द जंगल। और फिर क्या होता है कि वो उस जंगल में, क्योंकि
जो डेंस फॉरेस्ट था, बहुत ही घना जंगल था, तो उस घने जंगल में वो वहाँ पे खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। Feeling thirsty and hungry, they begin to look for water. अब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा किंग और प्रताप सिंह जो है वो भूख और प्यास से उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो क्या ढूंढने लगते हैं, पानी। At length they discovered a solitary wood apple. तो उन्हें क्या मिलता है, थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, एक ही पेड़ रहता है। सॉलिटरी मतलब अकेला पेड़ रहता है, किसका, एप्पल का, ठीक है। तो बोल रहा सॉलिटरी वुड एप्पल, वहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, एक एप्पल का पेड़ मिलता है। एज लक वुड हैव इट, सॉरी इसके यहाँ पे, when the king tried to cut the apple, as luck would have it, the sword slipped from his hand and he cut off his finger. अब क्या बताते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत ही भूखे और प्यासे थे, जब उन लोग को एप्पल मिलता है तो वो किंग जो है वो क्या करना चाहते हैं, उस एप्पल को काटना चाहता है अपने स्वॉर्ड से, ठीक है, अपनी तलवार से। और क्योंकि उस टाइम पे उसका किस्मत जो है सही नहीं था और अनफॉर्चुनेटली उसका हाथ जो है वो कट जाता है, उसका फिंगर जो है वो कट जाता है। और कैसे कट जाता है, जब उसका तलवार जो है वो स्लिप कर जाता है उसके हाथ से और उसके फिंगर जो है वो कट जाता है। तो अब आगे क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो अब तक हम लोग देखते हैं कि प्रताप सिंह जो है वो किंग के और प्रताप सिंह दोनों जाते हैं किसके लिए, हंटिंग के लिए जाते हैं, शिकार पे जाते हैं और वहाँ पे वो घने जंगल में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। वो लोग बहुत भूखे प्यासे थे, इस वजह से वो लोग पानी ढूंढते हैं और उन्हें क्या मिलता है, एक एप्पल ट्री मिलता है। किंग जो है वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं वो खाने का, यानी कि एप्पल जो है वो काटने का। वो जैसे ही कट करने लगते हैं तो हाथ से उसके जो तलवार था उसका स्लिप कर जाता है और उसकी फिंगर जो है एक वो कट जाती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।